कामिनी, मालती, महुआ रात से भूखी प्यासी होगी, जाओ उसके लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार करो। और इस हालत में इसे इस घर के तमाशों से दूर रखो। पहले भी कई बार कह चुके हम। तो बाबूजी, अब बाकी सब लोगों से भी कह दीजिए कि कृष्णा के पास ना आए और उसे घर के हर तमाशे में ना लपेटे कोई। उसने मैडम जी आप जाइए, बड़ी बेबी और नुपुर का स्कूल छूट गया होगा, वो आपका वेट कर रही होंगी। चलो तुम भी। पता नहीं क्या हो गया यशोदा को, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। खैर तुम महुआ को संभालो। जी चलो महुआ। बंसल जी, हाँ, मास्टरनी के बच्चे को मारने वाली दवा का इस्तेमाल करने की ना शुभ घड़ी आ गई है। कृष्णा को हमने चुनौती दी थी ना कि यशोदा के बर्थडे वाले दिन उसको उसके बच्चों समेत इस घर से आउट कर देंगे। सोचो, बर्थडे में इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या हो सकता है? मान गए कामिनी, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही कह रही हो। अरे यशोदा के बर्थडे पर इससे बड़ा गिफ्ट और क्या दे सकते हैं हम लोग। कृष्णा को इस घर से जाते हुए देखने में कितना सुकून मिलेगा। फिर अभी वो सुकून आप भूल जाइए सर जी। हाँ? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? चुप के बातें सुन रहा था हमारी? नहीं, बातें सुन नहीं रहा था, लेकिन आपकी बातों का जवाब जरूर दूंगा। कि फिलहाल मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, बल्कि इसी घर में रह रहा हूँ और रहूंगा। यशोदा के बर्थडे में अभी 2 दिन बाकी है, काहे के लिए इतना उछल रहे हो? चलो ठीक है, तब तक जितना गुलाटी मारना है तुम्हें मार लो, काहे से बाहर तो तुमको मौका मिलेगा ही नहीं ना। अभी कुछ दिन बाद जो है ना तुम्हारी मैडम जी का हैप्पी वाला बर्थडे, ये हमारा तुमसे चैलेंज है। तुम्हारी मैडम अपना ये बर्थडे जो है ना इस घर से बाहर मनाएंगी। ऐसा नहीं होगा मेम साहब, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कृष्णा भैया, फिलहाल तो तुम अपनी गर्दन संभालो, कहीं ऐसा ना हो कि अभी वहाँ से मास्टरनी दौड़ी दौड़ी आए और आ करके तुम्हारी ऐसे गर्दन पकड़ ले। उस समय तो यशोदा रानी थी, उन्होंने तुम्हें बचा लिया कि हमारे कृष्णा को मत मारो, हमारे कृष्णा को मत मारो। लेकिन अगर अभी मास्टरनी ने तुम्हारी गर्दन दे दबोची ना, फिर कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, समझे? बेटा, जितना भी टाइम बचा है ना तुम्हारे पास, उसमें जितनी मौज काटनी है काट लो, क्योंकि उसके बाद फिर मौज काट नहीं पाओगे तुम। अरे कामिनी, तुम थक गई होगी, चलो चल के आराम कर लो। मालती, चाय नहीं बनी क्या? बस 5 मिनट और।
और रवि क्या हाल चाल? अरे गोपाल एक चाय दे यार। तुम निकलो बे यहाँ से, बहुत उधारी हो गई तुम्हारे यहाँ, अब एक भी चाय नहीं मिलेगी। अरे तू क्या यार पुरानी बातों को लेके पकड़ा है? तू चाय दे यार, मैं दे दूंगा। अरे क्या भगवान ने आंखें दी है, बटन दिए हैं, दिखाई नहीं देता? जाइए यहाँ से। गोपाल एक चाय देना। अभी देते हैं गुप्ता जी। अरे जल्दी दो ना। अरे दे रहे। क्या हो गया गुप्ता जी, आज गुस्से में नजर आ रहे हैं? लगता है घर पे चाय नहीं मिली आज। अरे चाय तो मिली है, लेकिन शर्म के मारे पी नहीं पाए होंगे। अरे जिनकी एक बहू दुश्मनों के यहाँ काम करने लगी हो और दूसरी बहू परीक्षा के पर्चे बांट रही हो, ऐसी बहुएं जिनके घर में होगी तो ससुर को चाय पीने में शर्म तो आएगी ना। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चाचा बकवास नहीं कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। मालूम है इसने हमें चाय क्यों नहीं दी? क्योंकि हमारी उधारी है यहाँ। लेकिन उधार लेने वालों से ज्यादा खतरा आप जैसे लोगों से है, समाज को, जिनके घरों में संस्कारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संस्कार, सभ्यता और सामाजिक मुहिम का नाश ऐसे ही लोगों से शुरू होता है। ओए चुप करो, निकलो यहाँ से। ये क्यों जाए यहाँ से? इन्हें चाय दो, इनकी चाय के पैसे हम देते हैं और जाएंगे तो गुप्ता जी यहाँ से। और गुप्ता जी आप भी जाइए, जाकर अपनी बहुओं को समझाइए, वरना ये जो चाय की दुकान पे जो तमाशा हो रहा है ना, एक दिन पूरे शहर में आपकी बदनामी होगी। कहाँ चले गए ये? अभी तक तो चाय चाय चिल्ला रहे थे। चाय पीने ही गए थे। ये सोचकर घर से बाहर गए थे कि सुकून के साथ चाय पिएंगे, लेकिन तुम्हारी यशोदा रानी हमें कहीं सुकून नहीं लेने दे रही। हमारे दुश्मन के यहाँ नौकरी करके हमारा नाम मिट्टी में मिला रही है वो। अब उसे रणधीर के यहाँ से नौकरी छोड़ के घर वापस आना ही होगा। हमारा फोन कहाँ है? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए तो। सुनिए ना अशोक के बाबूजी, ये क्या करने जा रहे हैं आप? तुमने ही कहा था ना कि जब ये बात अशोक तक पहुंचेगी कि यशोदा उसके दुश्मन के यहाँ नौकरी करने गई है तो वो घर वापस लौट आएगा। आया क्या वो? आया? नहीं आया। इसका मतलब ये है कि उसे इस घर से कोई लेना देना नहीं है अब। लेकिन हमें है, क्योंकि ये हमारा घर है और हमारे घर में जो जो हो रहा है उससे हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। इसलिए आज यशोदा को हर हाल में नौकरी छोड़कर घर आना ही होगा। मत करिए ना ऐसा, बड़ी मुश्किल से यशोदा की जिंदगी पटरी पर आई है। तो भाई ठीक है मालती जी, हम ही आत्महत्या कर लेते हैं। अरे कम से कम लोगों की बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। ये क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं आप? फिजूल की बात नहीं कर रहे मालती, लोगों की बातें सुन सुनकर हमारा कलेजा छल्ली हो गया है। फोन दे दो हमें, हमारा दिमाग बहुत खराब है, सच कह रहे हैं, कुछ ना कुछ उल्टा कर बैठेंगे। फोन दो हमें। मिस्टर नारायण की फाइल यहाँ अलमारी में थी। अरे मैंने सच में बहुत ढूंढा इसे, कल मुझे तो बिल्कुल नहीं मिली, सच बोल रहा हूँ। इट्स ओके। अब समझ में आ रहा है ये अशोक के सारे पेपर्स अपनी जगह कैसे रहते थे। अदालत में आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब ये जानते थे कि अशोक एक पेपर मिस करके नहीं आएगा। अब समझ में आया कि उसका जिम्मेदार अशोक नहीं था, आप थी भाभी। ओह सॉरी, प्रोटोकॉल, नो भाभी इन ऑफिस, है ना? सॉरी सॉरी, आपके डेस्क पे बहुत काम है, निपटा लीजिए, ठीक है? जी सर। एक्सक्यूज मी सर। या प्लीज। हाँ बाबूजी। सुनो यशोदा, हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं, तुम अभी के अभी रणधीर के यहां से नौकरी छोड़कर घर वापस आओ। बाबूजी इस बारे में कितनी बार बात करेंगे? मैंने कह तो दिया आपसे कि नहीं छोड़ सकती हूँ ये नौकरी। ठीक है, अगर तुम ये नौकरी नहीं छोड़ सकती हो ना, तो हम तुम्हारे ऑफिस के नीचे आकर भीख मांगेंगे।
फिर तुम वहां से देखना कि तुम्हारे कारण कैसे तुम्हारा ससुर सड़क पर आ गया। अरे लोग हम पे हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें इस बात की कोई फिक्र, कोई चिंता है या नहीं? आपको भी तो उसकी चिंता नहीं है। हमें अपनी बहू से बात करने दो। यशोदा, तुम हमारी बात सुन रही हो या नहीं? अब मुझे आप भी बात को समझिए ना, नहीं छोड़ सकती हूँ ये नौकरी। यहाँ नौकरी करना मेरी मजबूरी है बाबूजी, एक माँ की मजबूरी है। मैं कहाँ से खिलाऊंगी अपने बच्चों को? तो फिर ठीक है यशोदा, तुम्हारी मजबूरी है ना, तो हमारे पास भी भीख मांगने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। इसलिए फैसला कर लो, नौकरी छोड़कर घर वापस आ रही हो या हम कटोरा लेकर वहां आए। क्यों हर बार मुझे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं आप बाबूजी? फैसला करो यशोदा, आ रही हो या नहीं? बड़ी मुश्किल से मिली है बाबूजी नौकरी। ठीक है, हम आ रहे हैं कटोरा लेकर। फिर कृष्णा, अब हम क्या करें? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आइए मेरे साथ। कृष्णा, कृष्णा दरवाजा खोल, कृष्णा दरवाजा खोल। सर, मुझे अभी तुरंत घर जाना होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन जाना होगा प्लीज। इतना जल्दी तो अलाउ नहीं कर सकता मैं, सॉरी। प्लीज सर। क्या करेंगे जाके? क्या हो जाएगा मतलब? आपको सच में लगता है कि आपके समझाने से वो लोग मान जाएंगे? आपको पता नहीं है कि नौकरी छुड़ाना चाह रहे हैं आपकी, बस बच्चों की परवाह किए बिना। किसी को फिक्र है क्या आज तनुपुर और कृष्णा की मां? जानती हूं मैं, जानती हूँ ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। लेकिन अपनी जिद में ही सही चौराहे पर आकर खड़े तो हो जाएंगे बाबूजी, और लोग यही कहेंगे कि सुरेश गुप्ता रास्ते पर भीख मांग रहा है। और एक बहू अपने ससुर की ऐसी बेइज्जती नहीं देख सकती है। अभी जाना होगा, पहले ये रिश्ता तो बचा लूं, बच्चों को कैसे संभालना है बाद में देख लूंगी। I'm extremely sorry, but I have to go. हाँ माँ, मैं अभी आ रही हूँ। तुम अभी वहीं रहना। कृष्णा दरवाजा बंद करके खड़ा है और कोशिश कर रहा है तुम्हारे बाबूजी को रोकने की। कृष्णा दरवाजा खोल। तुम वहीं रहना, जैसा भी होगा हम तुम्हें बताएंगे। मालती! अभी नहीं जाना होगा शायद। ओके, I'm sorry. आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर तुम ये नौकरी नहीं छोड़ सकती हो ना, तो हम तुम्हारे ऑफिस के नीचे आकर भीख मांगेंगे। कहा मैं कृष्णा को उसका घर परिवार दिलाने निकली थी, या तो उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ हो गए हैं। बस घर परिवार संभालने में लगा है वो। समझ में नहीं आ रहा है
कृष्णा मेरी मदद कर रहा है या मैं कृष्णा की? कृष्णा, दरवाजा खोल वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं बड़े मालिक, दरवाजा तो अभी नहीं खुलेगा। क्या हुआ बाबूजी? एक कृष्णा ने फिर से कोई नौटंकी कर दी? इसकी तुम रुक, कृष्णा दरवाजा खोल वरना अच्छा नहीं होगा। खोल दरवाजा कृष्णा, हम तुमसे कह रहे हैं दरवाजा खोल कृष्णा, नहीं तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारी। चट्टा कहीं का, खोल दरवाजा कृष्णा। कृष्णा, हम कह रहे दरवाजा खोल दो। बदतमीज कहीं का, खोल दरवाजा। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? दरवाजा खोल। आप सबके आने का इंतजार कर रहा था मैं, इसलिए मैंने दरवाजा बंद किया। बड़े मालिक ने मैडम जी को धमकी दी है कि अगर मैडम जी अपना काम छोड़कर वापस नहीं आएंगी तो उनके ऑफिस के सामने जाकर भीख मांगेंगे। और मैडम जी की मना करने पर ये दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, इसलिए मैंने दरवाजा बंद किया। और आप लोग कहिए कि बड़े मालिक को ये करना चाहिए या नहीं। देखो कृष्णा, ये बात तो यशोदा को पूछनी चाहिए। ऐसे बाबूजी ये सब काम तो उसी के कारण कर रहे हैं ना, तुम कौन होते पूछने वाले? बोलो। उनका आप छोड़िए, आप लोग कहिए कि आपको क्या लगता है। कृष्णा भैया, बाबूजी जो ये सब कर रहे हैं ना, बस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारी जो मैडम जी है ना, उनकी आंखों में शर्म आए। और वो जो ये सारे अपने काम धंधा बाहर जाके कर रही है ना, वो सब अपना बंद करके अपने घर आए, अपना घर संभाले। समझ में आई बात हमारी कि नहीं? इसका मतलब क्या आप सब लोग बड़े मालिक की बात से सहमत हैं? हाँ या ना? हाँ, अब हम सब सहमत हैं। ठीक है, मैं दरवाजा खोलता हूँ और आने दीजिए बड़े मालिक को बाहर। फिर मैं भी आप लोगों पर केस कर दूंगा। हाँ? कि आप लोग मेरी माँ यानी कि यशोदा मैडम जी को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके घर में भी और उनके काम करने की जगह पर भी। तू केस करेगा हम पर? तू? हाँ, और गवाही हम देंगे। अब आप लोग देख लीजिए। और मेम साहब, आपके हिसाब से मैं छोटी मेम साहब की सच्चाई पुलिस को बता सकता हूँ, तो ये केस भी तो कर ही सकता हूँ ना। औकात मेरे नहीं तो देंगे खींच के। छोटे मालिक, अगले आपको थप्पड़ मारना है तो मार लीजिए, लेकिन मैडम जी को परेशान मत कीजिए। आप प्लीज उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए ना। अरे तू जाकर केस कर, हम डरते नहीं है किसी से। बस करिए बाबूजी। क्या मिलेगा भाभी को समझा के? क्या मिलेगा? सुनती वो किसी की? अगर सुनती होती ना तो इस घर का माहौल आज कुछ और होता। अलग कर दिया ना आपने, तो जीने मरने दीजिए। और उनका ही कृष्णा है ना, रख लेगा उनका ख्याल, संभाल लेगा। छोड़िए उनको उनके हाल पे, जैसे रहना है रहें। कम से कम हम लोग तो सब सुकून से रहेंगे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे यशोदा को अपनी मनमानी करने के लिए? पूरे बाजार में हमारी थू-थू हो रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। तो क्या करेंगे आप? तो क्या करेंगे आप? बाबूजी, एक आप और एक भाभी, आप दोनों की जिद की वजह से घर में रोज रोज कलेश होने लगे हैं। अरे हमारा तो दिमाग भनाने लगा रोज रोज के चिक चिक से। आप लोगों की इसी चिक चिक की वजह से वहां महुआ की नौकरी चली गई। वो कमरे में उदास बैठी है, लेकिन यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई शर्म नहीं है, बस लगे हुए हैं। वो भाभी अपने मन का करेंगे, फिर आप अपने मन का करेंगे, फिर ये कृष्णा ये अपने मन का करेगा, फिर कुछ अनर्थ कर देगा। बख्श दीजिए सबको। किसी को नहीं बख्शेंगे।
जब तक हमारा बेटा अशोक घर वापस नहीं आ जाता, जैसे हम तड़प रहे हैं ना, ऐसे ये सब तड़पेंगे। और उनके लौटने के चक्कर में ये गुप्ता निवास मरघट बन जाएगा बाबूजी। तब तक सबकी खुशियों में आग लग चुकी होगी। बहुत हो गया सबका नाटक, बहुत कर ली सबने अपने मनमानी। चलिए बाबूजी अंदर चलिए, अंदर चलिए। नहीं जाएंगे हम, छोड़ो हमें। बाबूजी अंदर चलिए। बाबूजी बाबूजी अरविंद छोड़ दो हमें। बधाई हो अम्मा, बधाई हो। तुम्हारी बहू और इस प्रश्न के कारण जो भी कांड हो रहा है ना घर में, अब तो उसमें तुम्हारी भी हिस्सेदारी है। कामिनी, अपने कमरे में जाओ और दामाद जी के साथ बैठकर कॉपी पेन लेकर हिसाब लगाओ और हिसाब लगाकर हमें बताओ कि किसकी कितनी हिस्सेदारी बढ़ रही है, समझी?